हेलो यंग कोडर, स्वागत है आपका लर्न विद फन पे। इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक और प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट होने वाला है सबसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक पाइथन बॉट बनाने वाले हैं। यस, आपने सही सुना है, हम एक पाइथन का रोबोट बनाएंगे जो कि हमसे बात करेगा, हमसे हमारी फेवरेट कलर्स, हमारी सारी चीज़ें पूछेगा। तो चलिए एक बारी देख लेते हैं कि ये बॉट कैसा लगेगा, और फिर हम लोग आइडियली खोल के इसकी कोडिंग शुरू करेंगे। ये पाइथन बॉट का नाम है पाईबॉट, और अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मेरा नाम क्या है। तो लेट्स से पीटर। सो अब इसने कहा व्हाट इज योर फेवरेट कलर। अब इसने पूछी मेरे से मेरी फेवरेट मूवी, आई विल से फ्रोजन। और अब इसने मुझसे पूछा कि आप कौन से स्कूल में हो। सो देखिए, इस पाइथन बॉट ने मुझसे पहले मेरा नाम पूछा, उसके बाद इसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और उन क्वेश्चंस को रिपीट कराए। अगर हम चाहें तो इनके अंदर और भी चेंजेस कर सकते हैं, पर पहले देखते हैं कि हम ये वाला सिंपल सा बॉट कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ें भी करेंगे। तो चलिए पाइथन आइडियली खोलते हैं और शुरू करते हैं। ओके, सो हमने खोल लिया है अपना न्यू फाइल। अब हमारा पहला काम ये होगा कि हम लोग एक सेंटेंस बनाएं जो कि पहले ग्रीट करेगा, राइट? और ग्रीट करने के साथ साथ वो हमसे अपना नाम पूछेगा। तो लेट्स से हमें अगर नाम पूछने वाला कुछ चीज़ बनानी है तो हम लोग ऑफ कोर्स उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, है ना? तो फिर मैंने नेम वेरिएबल रखा और उसके अंदर मैं इनपुट लूँगी, और इनपुट लेते समय ही मैं कहती हूँ हाय आई एम। लेट्स से इस बार हम लोग पाईबॉट नहीं रखते हैं, हम नाम रख देते हैं पाई रोबोट। ओके, एंड मे आई नो योर नेम। तो दोस्तों, हमने क्या किया कि हमने एक ही लाइन के अंदर अपने पाइथन बॉट को इंट्रोड्यूस भी करा दिया, और साथ ही साथ हमने यूजर का नाम भी पूछ लिया और उसको नेम के अंदर स्टोर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। अब लिस्ट क्या होता है, जैसे आप लोगों को मम्मी शॉपिंग करने को भेजती हैं, तो मम्मी कहती हैं कि शैम्पू ले आना, दाल ले आना, चीनी ले आना, दूध ले आना और ब्रेड ले आना, है ना? तो यही सारी चीज़ें लाने को बोलती हैं। इसमें मम्मी ये भी बोल सकती हैं आपको कि आप कपड़े भी लेकर आ सकते हो अगर आपको कोई पसंद आए, अपने पापा के साथ जा रहे हो आप तो, या आप कोई टॉय भी लेकर आ सकते हो, आप कोई इक्विपमेंट भी लेकर आ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, पर एक लिस्ट बन जाती है। तो लिस्ट कुछ इसी तरह से होती है, और लिस्ट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मैंने अपनी लिस्ट का नाम रखा शॉपिंग, तो इसको मैं डिनोट करूंगी ये वाले दो स्क्वायर ब्रैकेट से। और मुझे जैसे मंगाना था, लेट्स से मेरे को शूज़ मंगाने थे, और मेरे को इयररिंग्स मंगानी थी, और मेरे को ब्रेड मंगानी थी, तो ये सारी मैंने अपनी लिस्ट के अंदर बता दी। इस लिस्ट के अंदर मेरे 3 एलिमेंट्स हैं, और इन 3 एलिमेंट्स को मैं एक एक करके देख भी सकती हूँ। अब ये एलिमेंट्स ऐसे ही तो नहीं होंगे, राइट? या तो ये स्ट्रिंग होंगे, क्योंकि कोई ना कोई डेटा है, राइट? और डेटा का कोई ना कोई टाइप होता है, तो या तो स्ट्रिंग हो सकते हैं, या इंटीजर हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकते हैं, है ना? फ्लोट हो सकते हैं। तो यही कुछ डेटा टाइप के अंदर हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, और इस लिस्ट के अंदर हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे बेसिकली, और इस लिस्ट का नाम भी हम लोग क्वेश्चंस ही रखेंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन रखा विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, तो पहला क्वेश्चन हो गया विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। डू यू लाइक टू रीड? अगला क्वेश्चन हुआ डू यू नो पाइथन नाउ? ओके, सो ये हमारी एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बन गए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चंस हुए, राइट? ये 3 क्वेश्चंस हुए, और यहाँ पे हम लोग हमेशा इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज करेंगे। ओके, सो अब जब हमें इस लिस्ट के अंदर एक एक आइटम पे जाना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। क्यों फॉर लूप का इस्तेमाल होगा यहाँ पे? क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को देखना चाहते हैं। इज़न्ट दैट राइट? हमने अभी अभी कुछ वीडियोस पहले ही फॉर लूप पढ़े थे, और उन फॉर लूप के अंदर हमने यही देखा था कि जब हम चाहते होते थे कि एक एक आइटम हम लोग देखें, तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते थे। तो फॉर
क्वेश्चन इन क्वेश्चंस, दैट्स राइट। अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस जो है ये एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट के हर एक आइटम के अंदर मैं जाऊंगी और उसको क्वेश्चन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगी ताकि कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए मैं इसको क्वेस्ट कर दे रही हूँ। तो अब क्या होगा, अगर मैं प्रिंट क्वेस्ट करूंगी तो देखते हैं क्या होता है। एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं और फिर हम लोग अपना वो रन कराएंगे, ठीक है। तो पहले सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। ओके, सो रन करने के बाद इसने नाम पूछा, तो लेट्स से टैब्लो। अब देखिए क्या हुआ, इसने हमारे जो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ ताकि सारे वो नजर आए। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे सबसे पहले हमारी लाइन 1 रन होगी, मतलब नेम पूछेगा वो। उसने नेम पूछा, हमने जैसे ही नेम आंसर करा तो क्या हुआ, फॉर क्वेश्चन इन क्वेश्चंस, राइट। सो फॉर क्वेस्ट इन क्वेश्चंस, तो अब क्या होगा, प्रिंट होगा क्वेस्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर गए, क्वेश्चंस के अंदर पहला एलिमेंट क्या था, विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग। तो क्वेस्ट के अंदर विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग जो है वो स्टोर हो गया। अब जब वो स्टोर हो गया उसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग फॉर लूप की बॉडी के अंदर जाते थे, मतलब जो कोलन के बाद होता था और जो इंडेंटेशन के साथ होता था। तो प्रिंट क्वेस्ट, अब प्रिंट क्वेस्ट, क्वेस्ट के अंदर क्या था, विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग। तो फाइनली प्रिंट क्या हो जाता है, विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग। अब जब हमारे टास्क कंप्लीट हो गए तो फिर हम लोग क्या करते थे, फॉर लूप के अंदर हम लोग वापस से ऊपर जाते थे। अब वापस से ऊपर गए तो क्वेश्चंस के अंदर पहला एलिमेंट हो चुका है, तो हम लोग दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे। दूसरा एलिमेंट है डू यू लाइक टू रीड। अब डू यू लाइक टू रीड जो ये हमारी स्ट्रिंग है वो क्वेस्ट के अंदर स्टोर हो गई और वापस से प्रिंट क्वेस्ट हुआ, तो फिर डू यू लाइक टू रीड प्रिंट हो गया। ऐसे ही डू यू नो पाइथन नाउ, ये भी प्रिंट हो गया। तो ऐसे वर्क करती है हमारी फॉर लूप लिस्ट्स के लिए, कि ताकि हम लोग लिस्ट के हर एक एलिमेंट को देख सकें, उसको प्रिंट करा सकें, उसके साथ कोई चीज़ कर सकें। तो अब हमने यहाँ पे प्रिंट तो करा लिया, बट हम चाहते हैं कि जो हमारा पाइथन है, जो हमारा पाइबॉट है, वो क्या करे कि हमसे इनपुट ले, हमसे पूछे कि आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है और फिर हमें बताएं। तो ऐसा करते हैं कि हम प्रिंट कराने की बजाय हर एक बार इनपुट लेंगे और इनपुट को आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये प्रिंट क्वेस्ट हम लोग डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल रख लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब हमने जैसे पूछा था कि नेम क्या है तो हमने ये रखा था, राइट। अब हम चाहते हैं कि क्वेस्ट के अंदर जो कुछ भी है वो हमारा इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट हो और हमें आंसर जो है आंसर के अंदर स्टोर हो जाए। सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनपुट और यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट डालते थे, राइट। तो प्रॉम्प्ट की जगह हम क्वेस्ट कर देंगे। सो अब वो इनपुट लेगा हमसे, आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा। पर एक मिनट, अगर वो आंसर के अंदर स्टोर हो भी गया है तब भी वो अभी भी प्रिंट नहीं हुआ है गाइज। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको प्रिंट कराना होगा। सो एवरी सिंगल टाइम हमें प्रिंट कराना होगा, तो हम करेंगे प्रिंट आंसर। अच्छा, एक और चीज़ मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग ऐसे रन करके देखिए कि क्या आउटपुट आ रहा है, और मैं एक बार ये चाहती हूँ कि आप ये प्रिंट आंसर जो है इसको इस ब्लॉक के अंदर ना रख के फॉर लूप के बाहर प्रिंट करो। फॉर लूप के बाहर मतलब यहाँ पे बिना इंडेंटेशन के, और फिर आप एनालाइज करो कि क्या गड़बड़ हुई है। अगर आपके फॉर लूप के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाओगे। चलिए इसको नॉर्मल करके सेव करके रन करते हैं। अब देखिए इसने नाम पूछा, सी, अब इसने क्या करा, फेवरेट सॉन्ग पूछा, उसको प्रिंट कर दिया। आंसर पूछा, प्रिंट कर दिया। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि इफ आंसर यस है तो फिर वो बोले वाओ दैट्स ग्रेट, और अगर कुछ और है तो फिर वो बोले नाइस टू नो, या फिर उसी चीज़ को साथ में रिपीट करे जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे करा था। तो हम क्या करेंगे, इफ आंसर इज इक्वल टू यस, ठीक है। और एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, इस आंसर को हम लोग कैपिटल्स की बजाय स्मॉल के अंदर कर देंगे, लोअर केस के अंदर कर देंगे,
तो ये हमने अपर केस लोअर केस प्रोजेक्ट के अंदर सीखा था। आप लोग वो वीडियो को रेफर कर सकते हो। इफ आंसर इज इक्वल टू यस, तब फिर क्या होगा, तब फिर प्रिंट होगा ओ दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, और अगर नहीं है, इफ आंसर इज समथिंग एल्स, तो फिर वो नो भी तो हो सकता है। तो हम करेंगे एलिफ आंसर इज इक्वल टू नो, तो फिर हम करेंगे ओ दैट्स ओके। ठीक है। और अगर येस या नो के अलावा कुछ और चीज़ है, जैसे हमारी इस वाले केस के अंदर था कि विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, तब फिर हम लोग प्रिंट करेंगे ओके सो इट इज़ स्पेस और फिर यहाँ पे प्लस आंसर, कॉन्कैटिनेट कर देंगे इन स्ट्रिंग्स को। तब फिर हमारा ये जो रोबोट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा। चलिए सेव करते हैं इसको, रन करते हैं इसको। ऑल राइट, इसने पूछा नेम सॉन्ग। सी, अब इसने बोले ओके सो इट इज हेलो। ओह दैट्स ग्रेट, ओह दैट्स ग्रेट अगेन, राइट। अब हम चाहते हैं कि हमारा नेम भी प्रिंट करें, लाइक हाय वॉट एवर, पैब्लो या पीटर या कुछ भी। सो यहाँ पे हम लोग एक लाइन डालते हैं, प्रिंट हाय एंड देन we'll add this, means we'll concatenate this and name. So that's how it goes. हम लोग यहाँ पे एक exclamation mark भी लगा सकते हैं, that would look very nice. All right, so हमारा almost ready है। Last time save करते हैं, इसको run करते हैं। Okay. See, इसमें नाम लिखा, Hi Shreya. And now, which is your favorite song? I'll just say Proper Patola. सी, मैंने प्रॉपर पटोला पी कैपिटल लिखा था, येट इसने इसको छोटा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आंसर डॉट लोअर करा था। डू यू लाइक टू रीड? लेट्स से इस बार मैंने नो लिख दिया, तो उसने कहा ओ दैट्स ओके। एंड डू यू नो पाइथन नाउ? सो गाइज, डू यू नो पाइथन नाउ? यस, सो वील राइट यस, सो ओ दैट्स ग्रेट। सो ऐसे आप काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हो, अलग अलग तरीक़ों के फंक्शंस, फॉर लूप, वाइल लूप, यू नो इफ एल्स स्टेटमेंट्स, मतलब दीज आर लाइक द बैकबोन आपकी पाइथन लैंग्वेज की। कोई भी जो जितने प्रोग्राम्स बनते हैं ना आज की डेट में, सबका जो बेसिक फाउंडेशन होता है, सबकी जो जड़ होती है ना, वो यही 5-6 आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि इफ एल्स, एलिफ और आपकी फॉर लूप, आपका वाइल लूप। अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है ना दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो आप। अगर आप चाहते हो कि ये कंटिन्यूसली लूप चलता रहे, तो आप एक वाइल लूप लगा सकते हो जिसके अंदर आप कोई भी बूलियन को दे सकते हो। और जैसे अगर आपको कोई और लेटर मिलता है, तो आप उस बूलियन की वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको एक हिंट दिया है एक अलग तरीके का पाइबॉट बनाने का। अगर आप लोग ऐसा पाइबॉट बनाते हो तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मेरी वीडियोस देखकर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और आप लोग अलग अलग तरह की इनोवेशन कर रहे हो अपनी क्रिएटिविटी के साथ। और आप जितने भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाओ, उन सब की या तो गिटहब लिंक या गूगल ड्राइव की लिंक अपलोड करके कोड को आप लोग ज़रूर कमेंट्स में डालिएगा, क्योंकि वो मेरे को बताएगा कि आप लोग कितनी सारी नई नई चीज़ें बना रहे हो ये अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीख कर। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड दिस ट्यूटोरियल। ये इस ट्यूटोरियल की लास्ट वीडियो थी। अगर आप लोग एक और लेवल अप सीखना चाहते हो या फिर आप दूसरी लैंग्वेजेस को भी सीखना चाहते हो, तो ज़रूर लर्न विद फन पे जाइएगा। वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट्स बना रही हूँ अभी मैं, एंड आप और भी कई सारी चीज़ें सीख सकते हो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। बस आप लोग अपने प्रैक्टिस लगाइए, कोडिंग करिए और खूब मेहनत करिए, इनोवेटिव आइडियाज़ सीखिए, और हम आपको सिखाते रहेंगे और आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। Thanks for watching this tutorial. Like, share and subscribe to Learn with Fun. Keep learning, keep growing. Bye-bye.